नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज पॉलिटी की अंतिम क्लास है। इससे पहले अपने 6 क्लास कंप्लीट कर लिए और एक प्रकार से आपको सिलेक्शन कंटेंट आपके पास आ गया है। वो क्लास आपने नहीं देखी तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। आज अंतिम चैप्टर है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे, पर इससे पहले आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, जो राज्य का प्रथम सूचना आयुक्त था वो कौन था? अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रथम सूचना आयुक्त, याद रखना, MD कोरोनी। कोरोना से कुछ याद कर लेना कि राज्य का प्रथम सूचना अधिकारी था। ठीक है, प्रथम सूचना आयुक्त। देखो, उसके बाद आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसके लिए कार्यकाल के लिए 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इसके लिए ये कार्यकाल होता है। और इसमें 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। यहाँ से आपको 100% 4th ग्रेड में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आपको जैसे पहला ये था, अभी पूछ ले कि वर्तमान में आपके मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। ठीक है, ध्यान रखना, वर्तमान की जब भी बात आएगी याद रखना मोहन लाल लाठर, ये वर्तमान में आपके सूचना आयुक्त है। मैंने बताया था 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, तो आपको 3 सदस्यों का भी नाम याद रखना, सुरेश, महेंद्र और टीकाराम शर्मा। ठीक है, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार और टीकाराम शर्मा। 1 अध्यक्ष तो ये आपके मोहन लाठर हो गए, ये 3 सदस्य। वर्तमान में ये स्थिति है। और 3 वर्ष या 65 जो भी पहले हो वो। और कोरोना से आप समझ सकते हो, कोरोनी पहले इसके मुख्य सूचना आयुक्त थे। आपको पता होना चाहिए कि जो राज्य सूचना आयोग है, ये एक प्रकार से आपके क्या है, देखो, संवैधानिक निकाय है। और कैसा? पूर्णतया स्वायत्तशासी। थोड़ी बहुत ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ से अपन इसको शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान सूचना आयोग का गठन पूछे तो भारत में भी पता होना चाहिए आपको कि ये हुआ कब था। 12 अक्टूबर 2005 को तो हुआ था भारत में। और राजस्थान की बात आए तो 18 अप्रैल 2006 को गठन हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये 2005 है। राजस्थान में 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। अध्याय 4 एवं धारा 25 के अनुसार राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। दोनों भारत में 1 साल पहले 2005, यहाँ 2006। क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड, राजस्थान सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना, अगर आप सूचना इसमें नहीं मिलती तो 25,000 राशि का जुर्माना मिलता है। देखो, राजस्थान राज्य सूचना आयोग धारा 20 के अंतर्गत सूचना अधिकारी पर सूचना देने में देरी करने या सूचना देने से मना करने पर, सत्य या मिथ्या को झूठी सूचना देने पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000 रुपये का, 250 रुपये दिन से लेंगे तो अधिकतम 25,000 रुपये लेंगे। ठीक है, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्य सूचना आयोग है, पूर्णतः आपके एक वैधानिक निकाय है, स्वायत्तशासी है, अपने कार्यों का निष्पादन, ठीक है, खुद करता है। तो ये राज्य सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सूचना की सौंप देगा। ठीक है, तो राज्य सरकार को सौंप देगा। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट धारा 25 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कर देगी। मैंने आपको बता दिया प्रथम सूचना आयुक्त कौन है, MD कोरोनी। राजस्थान राज्य प्रथम सूचना आयोग 2006 से 11। उसके बाद जो सूचना आयुक्त बने थे वो टी श्री
निवासन सुरेश कुमार, डीवी गुप्ता, मोहनलाल लाठर वर्तमान में। कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती? राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा क्या नहीं दिया जाता? शिकायतों से निपटारा देते हैं, GIS एकीकरण और आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राजस्थान संपर्क पोर्टल में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, है ना। इन कथनों को पढ़कर सही उत्तर का आपको चयन करना है। राजस्थान ये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इतना भी एग्जाम में RSSB के। क्या होता है? सूचना का अधिकार 2005 का उद्देश्य है कि इस प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाना। अरुणा रॉय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम में अधिनियमित होने का मार्ग प्रस्तुत करा। दोनों ही कथन एकदम पूर्णतः सत्य है। ध्यान रखना, भारत में सूचना के अधिकार की प्रणेता कौन है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आ सकता है, अरुणा रॉय को माना जाता है। इन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने पर मार्ग प्रस्तुत करा था। राज्य में सूचना राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखो, मुख्य सूचना आयुक्त की देखो, एक तो होता है मुख्य सचिव, इसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। और मुख्य सूचना आयुक्त को सूचना देता है वो राज्यपाल के थ्रू इसकी नियुक्ति की जाती है धारा 15 के तहत। अगला देखो, राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में सही बताना। एक संवैधानिक निकाय, मैंने आपको पहले ही बताया था, और ये पूर्णतः स्वायत्तशासी है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। राजस्थान के संदर्भ में इसकी स्थापना अभी अपन ऊपर बात करी थी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 18 अप्रैल 2006, ठीक है। 2005 क्यों करा है भाई इसको? 5 अगर भारत वाली डेट लिखनी है आपको, ठीक है, तो 12 अक्टूबर 2005 करो। तो दोनों से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल। अब देखो, पाँच वर्ष 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इसको साहित्यिक वर्तमान में कार्यकाल 365 कर दिया है। ये आप चेक करना, या 3 की जगह 5 है, ये पर कंफर्म करना इसको ना, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। ये राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये चेक करना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान में सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। अभी देखते हैं इसको आगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता प्रदान, आपके पारदर्शी प्रशासन, अपने पहले भी देखा था। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण देश में लागू हो गया था। भारत में सूचना के अधिकार के प्रणेता कौन है? अरुणा रॉय, पढ़ लिया अपन ने इसको। एशिया में नोबेल पुरस्कार रमन मैगने सब मिले हुए हैं। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया। वर्तमान राजस्थान में मोहनलाल लाठर मुख्य सूचना आयुक्त। सुरेश महेंद्र, ये अपने लिख लिए। सूचना के अधिकार के उद्देश्य में शामिल है, देखो क्या क्या आता है। भ्रष्टाचार की कमी, आयोग की प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी, इससे प्रशासन में जन सहभागिता बढ़ेगी। लोकतंत्र का क्या है? सुदृढ़ीकरण होगा। सारे ही सूचना के लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रशासन में जन सहभागीदारी बढ़ेगी। राजस्थान सूचना आयोग का मुख्यालय स्थित है, तो ऐसी चीज़ें जितनी भी है सब, पुलिस सूचना सब जयपुर में। गठन 18 अप्रैल 2006। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किन संस्थाओं में सूचना नहीं मांगी जा सकती? किन की नहीं मांगते? CBI, IB और CID, इनकी सूचना नहीं मांग। अनुच्छेद 12 के तहत जो संस्था राज्य की परिभाषा में आती है उन्हीं सरकार संस्थाओं में सूचना मांग सकती है। कुछ संस्थान में सूचना नहीं मांग सकती, ये ध्यान रखना। CBI, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CID,
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सैन्य व सशस्त्र बल, इनकी सूचना नहीं मांग सकते। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है, कोई भी सूचना अपीली के द्वारा कोई विलम्ब कर दे, ठीक है, तो उसको सुनवाई के लिए 90 दिवस दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, और इसको आप कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा और कंफर्म करके आपको बता दूंगा। और किसी को कमेंट करके जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हो, या किसी को बताना है तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट आपने ओपन है। तो पॉलिटी अपने कंप्लीट कर लिए, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत की गई है और इम्पोर्टेंट क्लासेस लाई गई है। कोई भी छोटी मोटी गलती रह जाती है तो उसको अपन कमेंट में डाल देंगे, या ज्ञान सरोवर टेलीग्राम पे चैनल पे भी डाल दूंगा मैं। आप टेलीग्राम पे सर्च करना ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, तो वहाँ पे जो भी अपने से कोई त्रुटि रह जाती है तो कोशिश करते हैं 99% चीज़ें आपके सामने सही आई, पर 1% फिर भी इंसान गलती हो जाती है, तो आपको वहाँ पे मैं बता दूंगा। धन्यवाद सभी का।